हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध ट्रिक से याद कराने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले उसके जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी मैं कुछ ट्रिक से कराऊँगी और कुछ बस एज अ नॉलेज बताऊँगी। तो आप देखना इसको। जैसे बाबर का 1501 में सर ए जुल युद्ध के नाम से एक युद्ध लड़ा। फिर 1504 में एक काबुल का युद्ध लड़ा, जिसमें वो काबुल विजय किया। उसमें उसने ऑटोमन युद्ध पद्धति अपनाया था। ठीक है, अब नीचे ये देखो, जो काबुल विजय 1504 में ये किया था, तो इसलिए काबुल विजय इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइम इसने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दिया था और बादशाह की उपाधि धारण किया था। ओके दोस्तों, तो अब देखो, इसको मैं ट्रिक से कराती हूँ कि काबुल का कबूल कर लेना और मिर्ज़ा का मर्जी। ठीक है, तो इसने अपने मर्जी से त्यागा और मर्जी से बादशाह कबूल किया। ओके, तो मर्जी से मिर्ज़ा को त्यागा और बादशाह कबूल किया, बादशाह और काबुल विजय में कबूल किया। सेकेंड है आपका पानीपत का फर्स्ट युद्ध। इसने खुद को उस टाइम बादशाह घोषित किया। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पानी लोग अक्सर कहते हैं कि बर्बाद नहीं करो। ओके, पानी बर्बाद नहीं करो, तो बर्बाद से बाद हो जाएगा। और इसको बाबर को कलंदर भी कहा जाता था क्योंकि इसने अपने बाबर का बेटा हुमायूं, आपने पढ़ा होगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। एक पियर्स का प्रचार आता है, उसमें अक्सर ये गाना गाती है वो। तो आप देखेंगे तो बाबर का बेटा हुमायूं था, अपने पुत्र को हीरा दिया और सरदारों को भी इनाम दिया, तो इसलिए इसको कलंदर की उपाधि धारण की। हालांकि अपने बेटे को ही तो दिया था। कोई नहीं, आगे देखिए। खानवा का युद्ध। तो फर्स्ट युद्ध उसका पानीपत का था, सेकंड युद्ध खानवा का था, और खानवा के युद्ध में उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो आप अक्सर सुने होंगे गाजा पीना। ओके, तो गाजा पीना रहता है तो पीने की जगह खाना कर लीजिए, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पानीपत के युद्ध में वो कोरिलेट हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा अंतर करके करिएगा कि इस बार गाजा खाना है, गाजा पीना नहीं है। जैसे ड्रग्स खाते हैं उस तरह गाजा खाना है। अब नेक्स्ट है आपका चंदेरी का युद्ध, जो थर्ड युद्ध था उसका। उसमें उसने जिहाद की घोषणा की। तो देखिएगा, चंदेरी में भी द आ रहा है और जिहाद में भी द आ रहा है, तो इससे आप कर सकते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर चंद देरी भी हुई तो हद को क्रॉस नहीं कर पाओगे, यानी जो हद है, सीमा है, उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे अगर चंद देरी भी हुई तो। आपका एक है इसके टाइम बाबरनामा, जिसने खुद की आत्मकथा लिखी हुई थी तुर्की भाषा में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि एक तो तुर्की में लिखा हुआ है, इसको बार बार आप याद करिएगा, तुर्की में लिखा है, ना कि फ़ारसी में। हाँ, अकबर द्वारा इसका खाना द्वारा, जो उसके 9 रत्नों में से एक था, उससे फ़ारसी में अनुवाद करवाया गया था। और तजुके बाबरी मैंने ये दोबारा लिख दिया क्या, बाबरनामा तजुके बाबरी। अच्छा, इसको तजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है बाबरनामा को। अभी देखिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण है, उसको बाबर ने नहीं करवाया था, उसके सेनापति थे मीर बांकी, उसने करवाया था। ठीक है, अब देखिए इसका युद्ध कैसे याद करते हैं। पानी पिया, खाना खाया, देर हुई, घर गया। तो पानी से पानीपत का युद्ध, खाना खाया का खानवा का युद्ध, देर हुई तंजनदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध। आप देख सकते हैं लाइन से ही है, 1926, 1927, 1928, 1929। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें कौन कौन लड़ा है। तो पहला लड़ा इब्राहिम लोदी से, उसमें भी इसने जीत हासिल की। खानवा लड़ा राणा संगा से, उसमें भी जीत हासिल की। चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय से, उसमें भी जीत हासिल की। और अफ़गान का युद्ध अफ़गानों से लड़ा, उसमें भी इसने जीत हासिल की। तो ये इसकी अंतिम ही लड़ाई थी। तो ओवरऑल इन 4 युद्ध में उसने जीत हासिल की है। और ये जो घाघरा है, तो ये बिहार में बहने वाली एक नदी है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, जो बिहार पीसीएस बीपीएससी के एग्ज़ाम में या बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जो घाघरा है वो यूपी और बिहार की सीमा से लड़के जाता है। बिहार में जैसे कुछ नदियां हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, तो इसमें जो पहले घाघरा जो इंटर करती है वो यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। अब देखिए, तुगलमा पद्धति। तो बाबर ने ना युद्ध के लिए तुगलमा पद्धति का अपनाया था और फर्स्ट तोप खाने का प्रयोग किया था। और इस तोप खाने का जो वो
मेन था वो उस्ताद अली कुली एंड मुस्तफ़ा था। और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का उपयोग किया जाता था, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता था। इसकी मृत्यु आगरा में हुई, इसलिए उस टाइम उसको फर्स्ट उसका दफन आराम बाग आगरा में ही कर गया, वहीं पे मृत्यु हुई थी। तो चूँकि लाश को ज़्यादा देर तक रखा नहीं जाता है, इसलिए उसको आराम बाग आगरा में दफना दिया गया। लेकिन फिर वो उसने खुद ही चुना था कि मेरे मरने के बाद मुझे काबुल में दफना देना, इसलिए सेकेंड बार उसको जाके काबुल में दफना गया। तो इसलिए इसका मकबरा काबुल में मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी ट्रिप पसंद पड़ी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई, जिसको मैंने इसमें लिखा नहीं है। एक मिनट, इसको मैं लिख देती हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने ये तो बता दिया कि इनके युद्ध का क्रम क्या है, जैसे पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पर कितने लोग इसमें भी मिक्स हो जाते हैं, जैसे इब्राहिम लोदी राड़ा में, मेदनी में, अफ़गान में। तो इसको मैं बताती हूँ। इसको आप हर लाइन का पहला पहला डिजिट ले लीजिएगा और लास्ट वाला तो पूरा ही ले लीजिएगा। तो इसको लिख लीजिएगा ईरान, ओके, ई और रान का राणा, ईरान में यानी मेदनी राय और अफ़गान। एक मिनट, ईरान में अफ़गान, आप इसको कर लीजिएगा। और जो मैं भूल गई इसमें लिखना है, ई से हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी, राणा से हो जाएगा राणा सांगा, में से हो जाएगा मेदनी राय, अफ़गान से हो जाएगा अफ़गान। ओके दोस्तों, बाय बाय।